नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज 1 जून 2020 में डेली करंट अफेयर की श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। देखिए, चैनल का नाम इंडीड एसके मैथ है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर चैनल आपको खोजने पर मिलता नहीं है, तो ध्यान रखिए, चैनल क्या है, इंडीड के साथ गैप नहीं देना है, उसी तरह इसके लिखना है। तो इस चैनल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा। तो आज के करंट अफेयर में हम देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो पहले हम उस पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, फिर इसको हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले आज 1 जून है और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये है आपको विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्यालय रोम में है, आगे देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पीसीएस के लिए। कोर उद्योग का उत्पादन रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है और ये क्या है इसको हम अभी देखेंगे। एफडीआई रिपोर्ट 2019-20 भी आ गई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है, ये आपको देखना है। दूसरा है शॉन्डोंग, ये चीन का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका चाइना ने अभी समुद्री परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है हीका चक्रवात, ये अरब सागर में उत्पन्न होने वाला चक्रवात। देखिए 3 चक्रवात आपने देखा, अम्फान, मंगा और हीका। तो ये अरब सागर में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। इसका प्रभाव महाराष्ट्र गुजरात में हो सकता है। अनलॉक 1 अभी हाल ही में एक जारी नया गाइडलाइन है भारत सरकार द्वारा, यानी खोलने के लिए कि चरणबद्ध तरीके से भारत में सभी संस्थान या औद्योगिक इकाइयाँ ये सब खुले चरणबद्ध तरीके से, उसके लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है। उसी को अनलॉक 1 कहा है। कल से यानी आज से 1 जून से शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। D10 समूह, ये ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित एक समूह है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मजदूर आयोग, ये भी बहुत चर्चा में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन का ऐलान किया गया है। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवासी आयोग का गठन का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। रोजर फेडरर क्यों अभी हाल ही में चर्चा में है, ये फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। ये आपको ध्यान, इससे चर्चा में आए हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना क्या है, तो ये बहुत पहले से ये कार्ड योजना शुरू किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चेक करने के लिए, लेकिन अब इसे 1 जून से 20 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया है। ये क्या है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था आपको मोटा मोटा हेडिंग्स, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहीं से आपको कई प्रश्न मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग विश्व दुग्ध दिवस। ये 1 जून को मनाया जाता है और इसको मनाए जाने की घोषणा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 से किया गया है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इटली के रोम में है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते रहिए इटली के रोम में। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो क्यू डोंगियो है। ये ध्यान रखिएगा, इसके प्रमुख कौन है, क्यू डोंगियो। कई जगह पर आपको क्यू डेंग्यू भी लिखा मिलेगा, तो डोंगियो है इसके प्रमुख। तो बस इतनी जानकारी रखना है कि 1 जून को मनाया जाता है, किसके द्वारा घोषणा किया गया था, तो आपको FAO यानी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में। मुख्यालय यहाँ पे इसका कहाँ है, रोम में है। और इसके प्रमुख कौन है, क्यू डोंगियो है। इसकी थीम निर्धारित नहीं है क्योंकि थीम के लिए अपना अलग अलग देश इसका थीम रखते हैं, इसलिए कोई इसका थीम नहीं निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोर उद्योग। ये क्या है कोर उद्योग, यानी भारत के जो प्रमुख मूल उद्योग होते हैं उसी को कोर उद्योग कहा गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। और कोर उद्योगों की संख्या भारत में कितनी है,
8 है। भारत में 8 कोर उद्योग हैं। उसको मैं आपको एक कोड के माध्यम से याद करा दे रहा हूं कि कोर उद्योग भारत के कौन कौन हैं। देखिए हमने लिखा है पेशक्योर। इससे आप 8 उद्योगों को याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, पी से समझ लेना है, पी से पेट्रोलियम उत्पाद, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। और एक पी से एक बार और ले लेंगे, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। ई से है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, एस से है स्टील या इस्पात, सी से 3 है, सी से 3 है, सी से एक तो कोल कोयला, सीमेंट, सी से 3 है कोल कोयला सीमेंट और क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ध्यान आपको रखना है। और यू आर से आपको उर्वरक, उर्वरक, यू आर से क्या समझ लेना है, उर्वरक समझ लेना है। तो 8 हो गए कि नहीं। देखिए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस 2, ई से है इलेक्ट्रिसिटी 3, एस से स्टील 4, सी से 3 है कोयला सीमेंट और क्रूड ऑयल, और यू आर से उर्वरक है। इस ई को ऐसे इग्नोर कर दीजिए। तो पेशक्योर याद रखिएगा और उसको 2-3 बार इस याद करके कोड को खोलेंगे ना तो आप ये 8 मूल उद्योगों को याद कर सकते हैं। तो इस कोर उद्योगों के संबंध में भी क्या रिपोर्ट आई है, इससे पहले बहुत बार प्रश्न बन चुका है, बहुत बार प्रश्न ये बना है कि कोर उद्योगों में पूछा गया है कि किस उद्योग का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो देखिए 2 उद्योग, स्टील और सीमेंट, सीमेंट और स्टील, ये 2 तरह के उद्योगों का मूल उद्योगों में सर्वाधिक रोल होता है। लेकिन अभी ये चर्चा का वजह क्यों है, तो अभी ये चर्चा का वजह यह है कि कोर उद्योगों के उत्पादन का जो रिपोर्ट आया है नकारात्मक आई है। समझ लें कि इससे पहले पूरे औद्योगिक उत्पादन में इन कोर उद्योगों का 38% हिस्सेदारी होती थी। पूरे औद्योगिक उत्पादन में इन्हीं उद्योगों के द्वारा 38% उत्पादन होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि 19-20 का जो रिपोर्ट आया है तो ये इतना ही निगेटिव हो गया है, यानी 38.1% क्या हो गया है, कोर उद्योगों का उत्पादन घट गया, उत्पादन दर, ये ध्यान समझना है। और इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन दर किस उद्योग का घटा है, तो सीमेंट और स्टील का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो कोर उद्योग यानी भारत के मूल उद्योगों को कहा जाता है। कितने इसमें उद्योग हैं, 8 उद्योग हैं। कौन कौन है, पेशक्योर से आप इसको याद कीजिएगा। वर्तमान में चर्चा की वजह क्या है, क्योंकि इन कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन घटकर नकारात्मक हो गया है, -38.1% हो गया है। इससे पहले पूरे औद्योगिक उत्पादन में इन कोर उद्योग का हिस्सा 38% होता था उत्पादन का, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला हिस्सेदार सीमेंट और स्टील थे, तो सबसे ज़्यादा इस समय गिरावट भी इसी में दर्ज की गई। ठीक, अब आते हैं शानडोंग। ये क्या है, ये चीन का स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे चीन ने भी हाल ही में परीक्षण किया है। इसका समुद्री परीक्षण किया है, ध्यान दीजिएगा। ये चीन का स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका चाइना द्वारा परीक्षण किया गया है, उसका नाम है शानडोंग। हीका चक्रवात क्या है, ये अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात है, हीका चक्रवात। और ये चक्रवात चर्चा में इसलिए आया है कि अब इससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर समस्या आने वाली है। अनलॉक 1, ठीक, तो भारत सरकार द्वारा 1 जून से जारी की गई एक नई गाइडलाइन है जिसका नाम है अनलॉक 1। इसमें
चरणबद्ध तरीके से भारत को खोलने की बात की जा रही है। भारत के औद्योगिक, होटल, तमाम चीज़ों को खोलने का इसमें रूपरेखा तैयार की गई है। बस इतना जानना है। D10 समूह क्या है? ये ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित एक समूह है। D10, डी से होता है डेमोक्रेसी। तो इसमें जो समूह है, इसमें G7 है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया, इसके समझ लीजिए, साउथ कोरिया। ये सभी मिलकर D10 समूह का निर्माण करेंगे। महत्वपूर्ण बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये क्यों किया जा रहा है संगठन का? मेनली इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है कि चीन के द्वारा जो 5G टेक्नोलॉजी में जो उसका एक छत्र राज्य है, उस एक छत्र राज्य का या उसके एक अधिकार को समाप्त करने के लिए ये संगठन बनाया जा रहा है। प्राथमिक उद्देश्य तो ये है, लेकिन अन्य कई जगह पर आपको कई मोर्चों पे संगठन चाइना को घेरने के काम भी आ सकता है। तो ध्यान दे देना कि G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 विकसित कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका से 2 हैं, USA और कनाडा। यूरोप से 4 हैं और एशिया से एक देश है जापान। तो ये ध्यान रखना है। यूरोप से 4 कौन देश है? तो इसका कोड आप लिखेगा वेज फ्राई। वेज फ्राई हम लोग करते हैं ना, तो वेज फ्राई लिख लीजिएगा तो आप भूलेंगे नहीं कोड इसका। तो वेज फ्राई हमने बना दिया है कोड। ये यूरोप के 4 कंट्री जो इसमें शामिल है ग्रुप ऑफ 7 में। बी से ब्रिटेन समझिएगा, वेज से, जा से जर्मनी, फ्र से फ्रांस और ई से इटली। तो वेज फ्राई ये आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यूरोप के कौन कौन से 4 कंट्री हैं। तो वेज फ्राई ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ठीक है ना? ये था D10 समूह। मजदूर आयोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के रोजगार देने के लिए, उनका सर्वेक्षण करने के लिए एक गठित आयोग है, मजदूर आयोग। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवासी आयोग। रोजर फेडरर क्यों चर्चा में है? क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नंबर 1 है, ये फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है। और विश्व के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में भारत के विराट कोहली शामिल होने वाले इकलौते खिलाड़ी। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। क्या है? ये जो गरीबों के लिए पीडीएस के अंतर्गत जो खाद्यान्नों का वितरण होता था, उसके लिए योजना बहुत पहले, लगभग आज से साल और पहले जून में ही शुरू किया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ही राज्यों में। लेकिन अब आज से 1 जून से ये भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी कर दिया गया। इसके तहत इस राशन कार्ड का प्रयोग करके आप कहीं भी देश में कहीं भी आप खाद्यान्न को ले सकते हो उसी कीमत पर। ये था वन नेशन वन कार्ड योजना। तो आते हैं टू दी पॉइंट, समझते हैं। 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। किसके द्वारा? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 से शुरू किया गया। ठीक है, याद है। इसके प्रमुख कौन है? क्यू डोंग्यू। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। कोर उद्योग का उत्पादन रिपोर्ट 2019-20 में गिरकर माइनस में आ गया है, -38.1% के गिरावट के साथ। इसमें कौन कौन उद्योग होते हैं? तो पेशक्योर आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा गिरावट स्टील और सीमेंट में हुई है। शानडोंग क्या है? चीन का स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसका चीन ने समुद्री परीक्षण किया है। हीका चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर समस्या होने वाली है। भारत सरकार द्वारा 1 जून से जारी एक नई गाइडलाइन है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से भारत को खोला जाएगा। उसका नाम है 1 लाख फर्स्ट। D10 समूह क्या है? ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित एक संगठन है, समूह है, जिसमें G7, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इसमें शामिल किया जाएगा। प्राथमिक उद्देश्य का है कि
वही चीन का जो 5G में एक अधिकार है उसको समाप्त करने के लिए बनाया गया है। वेज फ्राई कोड हमने बताया है कि यूरोप के 4 कंट्री ग्रुप ऑफ 7 में कैसे हैं। मध्य प्रदेश द्वारा मजदूर आयोग का गठन किया गया है। रोजर फेडरर विश्व के नंबर 1 कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 1 जून से भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। तो आज इतना ही। अब 1 जून के बाद अगले संडे को मैं जब 7 जून आएगा तो फिर से एक बार सभी का एक मेगा वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराएं। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।